एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल यस एंटरटेनमेंट एंड फिटनेस में। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें दो तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में विटामिन और मिनरल्स आते हैं जिसकी जरूरत हमारे शरीर को कम अमाउंट में होती है, जबकि मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आते हैं जिसकी जरूरत हमारे शरीर को ज्यादा अमाउंट में पड़ती है। तो आज हम जिस मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रोटीन। चाहे आपको वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो, मसल्स बिल्ड करना हो या फिर खुद को फिट रखना हो, इन सारे ही केस में प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में जाने के बाद अमीनो एसिड में टूटता है और हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए 20 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि 11 ऐसे होते हैं जिसे हमारा शरीर खुद ही बना लेता है और 9 अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं जिसे हमें अपने खाने पीने के जरिए पूरा करना होता है। और जब हमारे शरीर को खाने पीने की चीजों से सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता, तब हमारा शरीर अपने अंदर की मांसपेशियों को ही तोड़कर प्रोटीन की कमी को पूरा करने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से कमजोर हड्डियां, खून की कमी, बालों का झड़ना, स्किन प्रॉब्लम, फैटी लीवर, दुबलापन और शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी का इकट्ठा होने जैसी प्रॉब्लम प्रोटीन की कमी की वजह से ही हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से हमारे किडनी और लिवर को भी नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोटीन हमारे स्किन, हेयर और मसल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में एंजाइम्स, हार्मोन्स, नए टिश्यूज को बनाने और डैमेज हुए टिश्यूज को रिपेयर करने का भी काम करता है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए पर डे कितना प्रोटीन लेना चाहिए, और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपका पर डे प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। Subscribe to my channel and press the bell icon for all new updates. This is totally free. नॉर्मली कहा जाता है कि 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए, यानी कि जितने किलो के आप हैं उतने ग्राम प्रोटीन आपको खाना चाहिए। लेकिन इस कैलकुलेशन को हम 100% सही नहीं मान सकते, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग है। हर किसी का बॉडी फैट परसेंटेज, एक्टिविटी लेवल अलग अलग है। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान ओवरवेट है जिसका वजन 130 किलो है, तब आप उसे एकदम से 130 ग्राम प्रोटीन लेने को नहीं कह सकते। एक्सपर्ट के मुताबिक एक सामान्य इंसान को पर डे मिनिमम प्रोटीन इंटेक, अगर आप फीमेल हैं तो 45 to 50 ग्राम और मेल को 55 to 60 ग्राम प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, मसल डेंसिटी को बनाए रखने और डैमेज हुए मसल्स की रिपेयरिंग के लिए। अब बात आती है कि प्रोटीन वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है और कितना प्रोटीन एक हेल्दी वेट लॉस के लिए जरूरी है। दोस्तों, प्रोटीन का वेट लॉस में 3 मेजर बेनिफिट है। सबसे पहला, ये आपके शरीर में लीन मसल मास को बनाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपना वेट लॉस तो कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी स्किन ढीली और खुरदुरी पड़ जाती है। ये प्रॉब्लम प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकती है। अगर आप एक सही अमाउंट में प्रोटीन लेते हैं तो ये आपके शरीर में लीन मसल मास को बढ़ाता है, जिससे आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं और आपकी स्किन भी ढीली नहीं पड़ती है। दूसरा बेनिफिट है कि प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, जिससे आप ज्यादा कैलोरी भी बर्न करते हैं। और तीसरा बेनिफिट है कि प्रोटीन आपके भूख को कम करता है, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन हमारे शरीर के ऊपर थोड़ा हैवी होता है, जिससे इसे डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है और आपको काफी लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, जिसका फायदा ये होता है कि आप एक्स्ट्रा कैलोरी लेने से भी बच जाते हैं। अब बात आती है कि वेट लॉस के लिए पर डे हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके एक्टिविटी लेवल पर। जैसे मान लीजिए अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन वर्कआउट करते हैं, तब आपका प्रोटीन इंटेक 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होगा। वहीं अगर आप हफ्ते में 5 से 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं, तब आपका प्रोटीन इंटेक 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होगा। और अगर आप एडवांस लेवल की एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा वजन उठाना, तब आपका प्रोटीन इंटेक 1.2 से लेकर 2 ग्राम तक जा सकता है, क्योंकि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब आपका मसल लॉस भी ज्यादा होता है और उस मसल्स की रिपेयरिंग के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन लेना होता है। यानी कि सीधी सी बात है, जैसे जैसे आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ता चला जाएगा, उसी हिसाब से आपका प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस कैलकुलेशन को करने के बाद जो भी आपका पर डे प्रोटीन इंटेक आ रहा हो, उसे आप एक ही मील में लेने की कोशिश ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको पर डे 60 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो आप ये ना सोचें कि आप 40 से 50 ग्राम प्रोटीन ब्रेकफास्ट में ले लें।
क्योंकि ऐसा करने से उस वक्त आपके शरीर को जितने प्रोटीन की जरूरत होगी वो उसे कंज्यूम कर लेगा और बाकी का प्रोटीन वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि आप अपने प्रोटीन के इंटेक को हर एक मील में डिवाइड करके लें। अब बात आती है कि किन सोर्सेज से आप प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो प्रोटीन के लिए आप हर रोज दही जरूर खाएं और इसके साथ में आप दाल ले सकते हैं या फिर राजमा, चना, छोले, सोयाबीन, पनीर, टोफू, इन सब को आप ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा, फिश, चिकन इन सब को भी खा सकते हैं। अब यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिगिनर हैं तो कभी भी प्रोटीन सप्लीमेंट या वे प्रोटीन की तरफ आपको एकदम से नहीं भागना चाहिए, बल्कि इन नेचुरल सोर्सेज से ही आप अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा करने की कोशिश करें। जब आप एडवांस लेवल की एक्टिविटी करने लगते हैं तभी आपको वे प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, वो भी एक्सपर्ट की सलाह के बाद। अब कौन से कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हैं और किन चीजों में कम अमाउंट में प्रोटीन होता है, यानी कि इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स, और कैसे आप इसे मिक्स एंड मैच करके कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो जैसे ही आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।